अथ त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप सेवावतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच सनत कुमार सुप्रीत्या शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोर्जटिलाहं शुपावनम्। पुरा सती दक्षकन्या त्यक्त्वा देहं पितुर्मुखे स्वपित्रानादृता यज्ञे मैनायां हिमभूधरा। नंदीश्वर बोले सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिव जी के परम पवित्र जटिल नामक अवतारों को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुने। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर पाकर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मैना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिव जी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तप स्थान पर सप्तर्षियों को भेजा। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिव जी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तप स्थान पर सप्तर्षियों को भेजा। तब मुनियों ने वहां जाकर यत्न पूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिव जी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदर पूर्वक सारा वृतांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। वे भक्त वत्सल शंभु छत्र दंड से युक्त और जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्जवल वेश धारण किए हुए मन से हष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरिजा के वन में गए। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिव जी उन देवी को देखकर प्रीति पूर्वक बड़ी उत्सुकता के साथ उनके समीप पहुंचे। तब पार्वती ने भी बहुत अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंग वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडल धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल से पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हैं, कहां से आए हैं और अपने तेज से इस वनप्रस्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद विदों में श्रेष्ठ बताओ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी ध्वज ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छानुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी, द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुंचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्त वत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के निकट पहुंचे, स्तुत हो गए।
ब्रह्मचारी बोले, हे देवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तो मैं समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन्हीं सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए भी तुम इस नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, और इस निर्जन वन में प्रयतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तप क्यों कर रही हो? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी। पार्वत्योवाच शृणु विप्र ब्रह्मचारिण मदव्रतम् अखिलं मुने जन्म में भारते वर्षे सांप्रतं हिमवद ग्रहे पूर्वदक्ष ग्रहे जन्म सती शंकर कामिनी योगेन त्यक्त देहाहं तातेन पतिनिंदिना अत्र जन्मनि संप्राप्तः स्वपुण्येन शिवो द्विज मां त्यक्त्वा भस्मसात् कृत्वा मन्मथं सजगाम प्रयाते शंकरे तापाद व्रीडिताहं पितुर्गृहात् आगच्छमत्र तपसे गुरुवाक्येन संयता मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा प्रतिभावतः सत्यं ब्रवीमि नो असत्यं संव्रतः शंकरो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तदापि मनसोत्सुक्त्या तप्यते ते तपो अधुना हेतुवेन्द्र प्रमुखान् देवान् विष्णु ब्रह्माण्डमप्यहं पतिं पिनाकवाणीं वैराग्यमीक्षमामि सत्यतः। पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारी, हे विप्र, हे मुने, आप मेरा सारा वृतांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पहले प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी, और पति के निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिव जी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग करके चले गए। शिव जी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे ब्रह्मचारी, मैंने मन वाणी तथा कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति से वर्ण किया है। मैं सत्य सत्य कहती हूँ, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में लगी हुई हूँ, प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्र आदि प्रमुख देवताओं विष्णु तथा ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में पाना प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, पार्वती के इस निश्चय से युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए यह वचन कहा। जटिल बोले, हे हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो? मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ, वे रुद्र बैल पर सवारी करते हैं और विकराल मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले, विकृत मन वाले, जटाजूट धारण करने वाले और अकेले रहने वाले और विशेष रूप से वैरागी हैं। इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है।
मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी रूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया, फिर भी अबद्ध होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। मैं मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो, तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को बिना जाने ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं, रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं, सज्जनों के प्रिय हैं। वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी उस शिव तत्व का वर्णन किया। देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों ही पुनः कुछ कहने के लिए उद्यत हुए, उसी समय से मैं संसक्त चित्त वाली तथा शिवनंदा से विमुख पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला या नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो उसकी निंदा को सुनता है इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। भक्तों को चाहिए कि वह भगवान की निंदा का सर्वथा प्रतिकार कर दे, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान को शीघ्र छोड़कर चला जाना चाहिए। निश्चय यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण ना हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर ज्यों ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिवजी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया और पार्वती शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिवजी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे मुख की हुई उनसे कहा। शिवजी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हे अनगे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं। हे प्रेम निर्भरे, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो कलेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीति पूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, हे ईश, आप मेरे पति हो जाओ। ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे शिव जी विधि विधान से पाणी ग्रहण कर
बस उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र है, उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा और सुखी होकर सदगति का भागी हो जाएगा। बोले ब्रह्मचारी स्वरूप देवादिदेव महादेव की।